एक भूखे कौवा की 4 ज्ञानवर्धक बातें। प्रिय मित्रों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उन सभी भाई बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो सगे संबंधियों व यार दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो आइए मित्रों, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कितने भी बड़े दुख झेलने पड़े, चाहे भूखे मर जाना, इन 4 लोगों से हमें कभी भी सहायता नहीं लेनी है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी, अन्यथा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और ना ही कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। मित्रों, प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहा करता था। एक दिन बंधुओं दोनों एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। वे दोनों अपनी तेज निगाहों से इधर उधर देख रहे थे कि कहीं से यदि हम दोनों को थोड़ा सा भोजन मिल जाता तो हमारे पेट की भूख शांत हो जाती। बंधुओं, उस जंगल में इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ था कि पशु पक्षियों को भोजन के लिए लाले पड़े थे। इसी वजह से उस जंगल से बहुत से पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे बंधुओं। लेकिन वो कौवा और कौवी अपने पैतृक निवास को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रिय दर्शकों, उन दोनों को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 दिन भूखे हो गए, लेकिन उनकी भोजन से भेंट नहीं हुई। प्रिय मित्रों, दोनों भूखे बैठे थे, लेकिन तब तक क्या होता है, कहीं से एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर के आती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगती है। लेकिन जो कौवा की पत्नी कौवी थी, वह पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी बंधुओं। तभी वह लोमड़ी से कहने लगी कि बहन, हमें 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ खाने को नहीं मिला है। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो हमें भी थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन विचार किया कि अरे वाह, ऊपर तो कौवा का जोड़ा बैठा है। फिर सोचा कि मेरे पास भोजन का ये थोड़ा सा टुकड़ा है और उसमें से भी ये खाने को मांग रही है। लेकिन मित्रों, आप तो जानते ही हैं, लोमड़ी बहुत ही चालाक व कपटी होती है। तभी वह लोमड़ी कपट भाव से बोली, अच्छा ठीक है, आ जाओ, यदि तुम मांग रही हो तो मैं अवश्य ही तुम्हें खाने को दूंगी और इसे खाकर तुम अपने पेट की भूख शांत कर लेना। लेकिन मित्रों, लोमड़ी मन ही मन ये विचार कर रही है कि जैसे ही ये नीचे आएगी तो ये भोजन का टुकड़ा तो छोटा सा ही है, मैं इसे तो उसे दे नहीं सकती, किंतु इसे भी पकड़कर खा लूंगी। प्रिय मित्रों, जैसे ही भोजन के लालच में वह कौवी उड़ने को तैयार हुई, वैसे ही कौवा ने उसे पकड़कर वहीं बिठा लिया और कहा, तू क्या मूर्ख है? तेरे अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या? कहाँ जा रही है? क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? तुझे पता है एक शिकारी जानवर है और ये तुझे जिंदा चबा जाएगी और तू इससे सहायता मांग रही है? ये जीवन में कभी तेरी सहायता नहीं करेगी। कौवी बोली, क्या पागल हो गए हो? अभी तुम्हारे सामने ही तो वो बोल रही थी कि मुझे भोजन देगी। तभी कौवा बोला, हाँ कहा है, मैं भी मानता हूँ। जैसे ही तू नीचे गई तो अपने उस भोजन के टुकड़े को तो ये बाद में खाएगी, उससे पहले ही ये तुझे ही खा जाएगी। कौवी बोली, स्वामी पागल हो गए हो तुम? जब इसने वचन दिया है कि ये हमें नहीं खाएगी तो ये कैसे खा सकती है? तभी कौवा बोला, आज तू जो मूर्खता कर रही है, वही कुछ दिन पहले एक तोते के जोड़े ने मूर्खता की थी। ऐसे ही दुष्ट लोगों की बात को विश्वास करके और सहायता मांगकर। सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ, इसी जंगल में जिसमें हम रहते हैं, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिसकी खो में एक तोता का जोड़ा निवास करता था और उसी बरगद की दूसरी खो में एक सर्प रहता था। वह सर्प इतना दुष्ट और अत्याचारी था कि जब वह तोती बच्चा देती तब वह सर्प जाकर उन्हें खा लेता था, लेकिन वो मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे मित्रों, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन जब कई बार हुआ, जब जब उसके अंडों से बच्चे निकले
तब तब वह दुष्ट सर्प उन बच्चों को जाकर खा लिया करता था। बंधुओं, अब तो आप जानते ही हो कि माँ की ममता क्या होती है। वह तोती बहुत रोया करती थी, लेकिन वे बेचारे तोता और तोती कुछ कर भी तो नहीं सकते थे सिवा देखने के अलावा। इस प्रकार प्रिय मित्रों, दुख में बैठी हुई तोती एक दिन रो रही थी, तब तक उसी डाल पर आकर के एक जलकाक बैठ गया, जिसे जलकौआ भी कहा जाता है। तभी वह जलकाक बोला, क्यों रो रही हो, किस बात से परेशान हो, मुझे बताओ क्या कारण है। तोती बोली, भैया क्या बताएं हम तुम्हें, जिस पेड़ की खो में हम रहते हैं उसी पेड़ में दूसरी तरफ एक खो है, उसमें एक दुष्ट सर्प रहता है, और मैं जब जब बच्चे देती हूँ तो वह दुष्ट सर्प उन्हें खा लेता है, इसलिए मेरे पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करें। तभी वह जलकाक बोला, अरे तोती, तुम तो बिल्कुल पागल हो, रोने से थोड़ा ही काम चलेगा, रोने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कितनी भी बड़ी समस्या सही, उससे निकलने के लिए हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। या तो शरीर में हमारी इतनी शक्ति है तो हम लड़ें, यदि शक्ति नहीं है तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। तभी जलकाक बोला, यदि ये सर्प को यहाँ से निकाल के भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तोती बोली, बहुत अच्छा रहेगा। तभी वह जलकाक बोला, तुम हमारे साथ चलिए। तोती बोली, कहाँ। कि तुम हमारे साथ एक सरोवर पर चलिए और उस झील पर से आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के लेकर आना। तोती बोली, हम तो मछलियाँ खाते नहीं हैं, हम तो शाकाहारी हैं। तभी वह जलकाक बोला, खाने को कौन कह रहा है कि तुम खाओ, तुम्हें ये मछली खानी नहीं है, तुम्हें लेकर के मेरे साथ आनी है। तोती बोली, ठीक है। जलकाक के कहने के अनुसार तोती और जलकाक ने छोटी छोटी मछलियों को अपनी चोंच में दबाया, और वहीं से कुछ दूरी पर एक नेवला रहा करता था। बंधुओं, तो मेरे भैया तोता और तोती और वो जलकाक तीनों उस झील पर से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके लेकर आए, और आकर के उन्होंने 2-3 मछली तो उस नेवले की बिल के पास में छोड़ दी। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, उन तोता और तोती व जलकाक ने तीनों ने मिलकर नेवला की बिल से थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन छोटी छोटी मछलियों को, जिस वृक्ष की बिल में सर्प रहता था, वहां तक वो मछलियां बिछा दी। बंधुओं, अर्थात नेवला की बिल से लेकर के जिस पेड़ की खो में सर्प रहता था, अपनी बिल बनाकर वहां तक वो छोटी छोटी मछलियां बिछा दी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पश्चात वह नेवला अपनी बिल से बाहर निकला। तभी क्या देखता है, उसके सामने मछली पड़ी हुई है। वो नेवला तो खुशी से पागल हो गया, बारे प्रभुवा, तुमने तो आज मेरे दरवाजे पे ही भोजन भेज दिया। झट से गया और बिल के पास पड़ी मछली को खा लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, दूसरी मछली मिली, वो भी खा ली। कुछ दूर और चला, तीसरी मिली, वो भी खा ली। इस प्रकार बंधुओं, वह मछलियों को खाते 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 उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया, जिस वृक्ष की खो में वह दुष्ट अत्याचारी सर्प रहता था। मित्रों, जब वह नेवला उस वृक्ष की खो में रहने वाले सर्प के बिल के दरवाजे पर पहुंच गया मछलियों को खाते हुए, तो उसने अपने मन में विचार किया कि मेरे बिल से लेकर के इस वृक्ष में जो खो है, इसमें बिल है, यहाँ तक मछली पड़ी हुई थी, तो इसका मतलब इस बिल में जरूर कुछ ना कुछ है। वह नेवला उस खो के पास बैठा हुआ यही विचार कर रहा था। बंधु, लेकिन वो तीनों प्राणी, तोता, तोती और जलकाक, उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए ये सारा नजारा बंधुओं देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। और जैसे ही उस नेवला ने उस वृक्ष में बनी खो में अपना मुंह डाला, तो उसको एक सर्प की गंध महसूस हुई, क्योंकि नेवला में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। वो सूंघ के पहचान लेता है कि यह सर्प है कि नहीं है। अब तो बंधुओं, वह नेवला अपने शिकार के चक्कर में पागल हो जाता है और वृक्ष की खो में घुस जाता है दोस्तों, और उसका अंदर जाने पर उस सर्प से मुकाबला होने लगता है। और आप तो जानते ही हैं मित्रों कि सर्प और नेवला में कितनी बड़ी दुश्मनी होती है, कितनी बड़ी शत्रुता होती है। यदि नेवला सर्प को देख ले तो उसके बिना टुकड़े किए वह शांति से बैठने वाला नहीं है। तो मित्रों, वही हुआ, वह नेवला सर्प की उस बिल में घुस गया। प्रिय बंधुओं, बहुत देर नेवला और सर्प में लड़ाई चली। कभी सर्प नेवला को अपनी पूंछ में लपेट ले और उसको पटके मारे। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, सर्प और नेवला में बहुत देर तक लड़ाई होती रही। कभी नेवला के लिए सर्प अपने पूंछ में लपेट लेता है और घुमा घुमा के पटकता है, और कभी नेवला सर्प को जहां भी मुंह भरता है काटता है, उसको लहू लुहान कर देता है, जख्मी कर देता है। इस प्रकार बंधुओं, लड़ते लड़ते अंत में नेवला ने सर्प का अंत कर दिया। मित्रों, प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह नेवला उस दुष्ट सर्प को मार करके उस पेड़ की खो से बाहर निकला, तो उसका मुख उसके रक्त से सना हुआ था।
जो कि उस सर्प को वो मार के आया था, उसके रक्त से उस नेवला का पूरा मुंह सन गया था बंधुओं। ये सब देख करके तोती और तोता और वो जलकाक बहुत खुश हुए। ऊपर से तोता तोती ने आवाज लगाई, भैया नेवला तुम्हारा हृदय से धन्यवाद, जुग जुग जियो। तभी नेवला ने ऊपर की तरफ देखा, बोले तुम कौन? ऊपर से आवाज आई, मैं तोता और ये मेरी पत्नी तोती। नेवला अब इस बात को भली भांति समझ चुका था कि मुझे यहां तक लाने में इन्हीं लोगों की चाल है और यही लोग मुझे इस बिल तक लेकर के आए हैं सर्प का अंत कराने के लिए। तभी नेवला बोला, दूर से ही धन्यवाद करते रहोगे या मेरे समीप भी आओगे? तभी मेरे बंधुओं, जैसे ही वह तोती उस पेड़ पर से नीचे उतर के आई, उस नेवला के पास बैठी, वैसे ही उस नेवला ने उस तोती को पकड़ के चट से खा लिया। बंधुओं देखो, इस स्थान पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की थी बंधुओं, कि उन्होंने अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए अपने दूसरे दुश्मन से मदद ली, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों की कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, अर्थात इनकी सहायता कभी भी नहीं लेनी चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी मदद ना मांगे। जो हमारा दुश्मन है, यदि हम उससे मदद मांगेंगे तो कभी ना कभी वह मौका देख करके हम पर अपना दांव जरूर चलाएगा, जरूर अपना दांव लगाएगा और हमें अवश्य ही हानि पहुंचाएगा। इसलिए बंधुओं, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2 मित्रों, अहंकारी व्यक्ति अर्थात घमंडी व्यक्ति से कभी भी हमें सहायता नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि बंधुओं अहंकारी व्यक्ति आपकी मदद तो कर देगा, सहायता तो कर देगा, लेकिन जिस दिन सामने बात कहने की आ गई, उस दिन तुम्हारे मुंह पे तार से जवाब देगा, चाहे भरी समाज ही क्यों ना हो, तुम्हारा जरा सा मुंह रह जाएगा बंधुओं। इसलिए कभी भी अहंकारी व्यक्ति से सहायता नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 3, कपटी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति कपटी स्वभाव के होते हैं, कपटी होते हैं, अपने मन में कपट रखते हैं, उनसे कभी भी सहायता नहीं मांगनी चाहिए। इस बात का अपने जीवन में ध्यान रखना है बंधुओं। और नंबर 4, सबसे बड़ी बात, शराबी आदमी से, नशे में धुत व्यक्ति से कभी भी सहायता नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि नशे में धुत व्यक्ति स्वयं तो मरेगा ही मरेगा, आपको भी साथ में ले डूबेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में धुत बाइक पे चला रहा है और आप पैदल पैदल जा रहे हैं और आपने उससे कह दिया, हाथ दे करके रोक लिया, कहा भाई थोड़ा रुक जाइए, हमें भी थोड़ी दूर जाना है, वहां तक हमें छोड़ देना, और आप उसे रोक करके उसकी बाइक पर बैठ गए और वह तुम्हें लेके गया, वो तो नशे में धुत थे, कहीं भी ठोक देगा और गिरा दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो स्वयं तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हें भी वह अपने साथ ले जाएगा। इसलिए बंधुओं, कभी भी नशे में धुत व्यक्ति से या शराब के नशे में रहने वाले व्यक्ति से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो प्रिय मित्रों, हमें इस कहानी से यही सीख प्राप्त होती है कि अपने शत्रु से कभी भी सहायता नहीं लेनी चाहिए और अहंकारी व्यक्ति से भी कभी भी सहायता नहीं लेनी चाहिए। कपटी स्वभाव के व्यक्ति से कभी भी सहायता नहीं प्राप्त करनी चाहिए और नशे में धुत व्यक्ति से तो बिल्कुल भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो कौवा समझा रहा है कौवी को, कौवा समझा रहा है कौवी को, तुम भी उन तोती और तोता के जोड़े की तरह गलती करने जा रही हो, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर के भुगतना पड़ा था। क्या तुम भी वही चाहती हो? तुम इस लोमड़ी की बात पर विश्वास करके इससे मदद मांगने जा रही हो, जो कि हमारा एक प्रकार से शत्रु है। ये तुम्हें भोजन नहीं देगी, ये भोजन वहीं पर छोड़ देगी, लेकिन तुम्हें पहले खाएगी ये। इसलिए कभी भी अपने शत्रु पर विश्वास मत करो, चाहे वो कितना भी मीठा बोले, कितना भी प्रेम करे तुम्हें, लेकिन शत्रुता दोस्ती में छुपकर आती है, इसलिए तुमसे मीठी मीठी बातें कर रही है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट में सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और प्लीज बंधुओं, लाइक अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।